नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागुल की विधवा महिला ने लगाई एसएसपी से गुहार, पति की संपत्ति से सौतेली बेटी और गोतनी ने किया बेदखल। कोटका में महिला हुई सर्पदंश की शिकार, इलाज के दौरान हुई अस्पताल में मौत। और पति की दूसरी शादी करने की शिकायत को लेकर महिला ने लगाई सिटी एसपी से गुहार। खबरें अब विस्तार से। बागुल की रहने वाली एक विधवा महिला ने एसएसपी को आवेदन देकर सौतेली दो बेटियों पर पति की अंचल संपत्ति गोतनी को हस्तांतरित करने और उसे संपत्ति से बेदखल करने की शिकायत की है। डोलू देवी साल ने बताया, पति स्वर्गीय विजय साल द्वारा बनाए गए मकान, खाली भूखंड और निजी रास्ता उसकी दोनों सौतेली बेटियों द्वारा एक साजिश के तहत उसकी गोतनी को 7 लाख रुपए लेकर हस्तांतरित करने की साजिश की जा रही है, जबकि संपत्ति का वर्तमान कीमत 15 से 20 लाख रुपए है। महिला ने कहा, इस संपत्ति पर पहला हक उसका बनता है। दोनों बेटियों ने उसे भूखे मरने पर मजबूर कर दिया है। तो उसका पति मर जाने के बाद उसकी सौतेली बेटी और उसकी गोतनी और गोतनी का बेटा मिल करके ये लोग घर से बाहर निकाल दिया और उसका हिस्सा वाला ज़मीन भी ये लोग बेच दे रहे हैं और इसको कुछ नहीं दिया ये लोग। और कुछ महिला समिति सब मिल करके ये लोग बंदर बाट करके इसको घर से बाहर कर दिए। ना उसका छत है, ना उसके पास पैसा है और ना ही उसका पति है। पति मर जाने के बाद ये लोग इसके साथ बहुत शोषण किया, हर दिन मारपीट करता है, हर दिन ये लोग गाली गलौज करता है। आज ये हालत हो गया कि उसका जो छत था, जो रहने के लिए थोड़ा सा जो रूम था, वो भी ये लोग छीन करके बेचने का काम कर रहे हैं और बंदर बाट करके पैसा ये लोग हड़प लिया। कहाँ का मामला है? ये बागुल का मामला है। इसके हस्बैंड क्या करते थे? इसको में नौकरी करते थे उसका हस्बैंड, और रिटायर होने के बाद इधर पोटका थाना अंतर्गत शंकरदा पंचायत में रहने वाली 65 वर्षीय पद्मावती गोप बुधवार सुबह सर्पदंश का शिकार हो गई। महिला ने इलाज के क्रम में एमजीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में मृतक के भतीजे शीतल कुमार गोप ने बताया कि उनकी चाची के घर में उनकी नतनी का विवाह होने वाला था। विवाह के लिए आसपास के गांव के लोग भी जुटे थे। मंगलवार की रात घर में जगह नहीं होने पर पद्मावती गोप घर के बाहर खटिया पर सोने चली गई। बुधवार की तड़के ठंड लगने से वे वापस घर में आ गई और जमीन पर लेट गई। इस दौरान लगभग 4:30 बजे किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया। आनन फानन में परिवार के सदस्य खास महल स्थित सदर अस्पताल ले आए, जहां से हालत गंभीर होने पर एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के दौरान महिला की दोपहर लगभग 1 बजे मृत्यु हो गई। मतलब उसका लड़की का लड़की मेरा बहन का घर है शंकरदा पोस्ट कटिका। उनका घर में कल शादी का तय हुआ है। शादी के मतलब मेहमान सब आ चुके हैं, तो इसी समय के साथ मतलब रात में भोग दिया है। इसी के लिए हम लोग एमजीएम लाए थे, एमजीएम में उसका साथ दम तोड़ दिए। क्या काटा है? कौन सा सांप काटा है? कुछ पता चला? कौन सा सांप काटा है? चीटी साहब कहाँ जमीन पर सोई हुई थी क्या? जमीन पर सोई हुई थी? जमीन के 4 बजे काटा है। 4 बजे जमीन में सोई थी। हाँ। तो क्या घर में किनका शादी था? इनका घर में? इनका नतनी का, लड़की का मतलब लड़की। अच्छा, लड़की की लड़की है शायद। क्या नाम था इनका? इनका नाम पद्मावती। कहाँ के रहने वाली थी? बेटी का नाम? उसका बेटी का नाम शिवानी को। कहाँ के रहने वाली थी? शंकरदा। ये कहाँ पड़ता? कौन थाना? उधर स्विगी सप्लाई कंपनी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर डीएलसी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
स्विगी सप्लाई विदेशी कंपनी खाना ऑर्डर पर बाहर सप्लाई करती है। बिना किसी सूचना के प्रबंधक ने मनमाने ढंग से नए पे आउट का निर्धारण कर दिया है। कंपनी कर्मियों का कहना है कि पेट्रोल महंगी हो गई है, उन लोगों को पुराने पे आउट कंपनी भुगतान करे। अपनी मांगों के समर्थन में कर्मियों ने बुधवार से डीएलसी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। दिनेश कुमार ओझा नामक कर्मी ने बताया, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। हम लोग का मेन मांग है, कंपनी जो पहले हम लोग को पे आउट देती थी वही पे आउट हमको कंपनी दे। अभी जो नया पे आउट कंपनी द्वारा लागू किया है वो बिना किसी सूचना के, बिना किसी विचार विमर्श के किए हुए सब पर जबरदस्ती थोप दिया गया है। 80 रुपये लीटर पेट्रोल जा रहा है। इस परिस्थिति में कोई भी स्विगी का लड़का काम करना मुश्किल है। दूसरी बात, यहाँ ऑफिस भी नहीं है, बंद भी है, इसलिए हम लोग कहीं बात नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को यही मांग है कंपनी से, जो भी हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, हम लोग की मांग वही पुराने पे आउट की है और इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग डीएलसी साहब के यहाँ आए हैं। वहीं राहरगोड़ा की रहने वाली सोनावली बोदरा ने स्थानीय पंचायत की महिला मुखिया और उसके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ एसएसपी से भेंट कर शिकायत की। इधर सोनावली बोदरा ने बताया, वह जमींदार है। पिछले 1 महीने से मेरी रैयती जमीन पर 4 दीवारी निर्माण कार्य में मुखिया सुनीता नाग और पूर्व तड़ीपार अपराधी दुबराज नाग द्वारा बाधा उत्पन्न कर रंगदारी मांगकर निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जबकि जमीन का रकबा 51.206 डिसमिल है और 1964 के सर्वे सेटलमेंट में खतियान में उसके पिता स्वर्गीय बुधू का नाम दर्ज है। सोनावली ने बताया, खेती का समय आ गया है, खेत पर मुखिया और अपराधी उसे जाने नहीं दे रहे हैं। एसएसपी से भेंट कर जमीन का हक देने की मांग उन्होंने की है, साथ ही जानमाल की सुरक्षा करने का आग्रह भी किया गया है। जमीन है हमारा बारीगोड़ा में है। खेती कर हम लोग किसान है, ऐसे पहले से ही जमींदार हम लोग और पूर्वज से खेती करते हैं, उसी से हम लोग का परिवार चलता है। अभी 1 महीना हुआ पापा एक्सपायर करके, तो अभी खेती बाड़ी करने जा रहे, तो दुबरा नाग और सुनीता नाग जो कि मुखिया है, वो बोलते हैं कि नहीं अभी खेती नहीं करना, पहले जो कर रही थी कर रही है, अभी करना नहीं है। पहले पैसा 2-3 लाख रुपया, और अगल बगल खेती बाड़ी वाला लोग उनको भी बोल दिया, संजय बेगम और तरुण बेगम, दक्षरम बेगम, उन लोगों को साथ में बटोर के यहाँ मारपीट करने के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, गुंडागर्दी के तौर पर। क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी का। अभी आप क्या करना है? अभी हम खेती करना चाह रहे सर। अभी धान भी निकल गया, अभी ट्रैक्टर भी चला लिए हैं खेती से। बोलता कि खेती उती नहीं करने देंगे, तुम जमीन छोड़ दो। आज किससे मिलने के लिए आप लोग आई? और एक महिला ने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने की शिकायत सिटी एसपी से की है। बेबी नामक महिला की शिकायत है, उसके पति बागबेड़ा 1 नंबर रोड के रहने वाले राजीव वर्मा लॉकडाउन में बाहर जाने का बहाना कर छोटा गोविंदपुर की रहने वाली लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली है। 2 बच्चों की मां इस महिला ने बताया, ससुराल वाले उसे पति से नहीं मिलने दे रहे हैं। बेबी ने दोनों बच्चों के भरण पोषण के लिए खर्च देने की मांग की है। और उसका जिम्मेवारी मेरे हस्बैंड राजू वर्मा, उसकी बहन मीना देवी। क्या बताइए? मेरे हस्बैंड शादी कर लिए लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के। मेरे हस्बैंड बोले कि हम बाहर जा रहे हैं, हम सोचे आ जाएंगे। जब मेरे को मालूम चला तो हम गए उस घर में, मकान मालिक बोल रहे थे कि राजू शादी कर लिए। तो हम फिर उसके घर का एड्रेस लिए, वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ से 4-5 दिन के बाद में वो घर खाली कर दिया। कहाँ शादी कर ली? वो गोविंदपुर का लड़की है। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की 11 साल की है, लड़का 8 साल का। अपने पति से मिली तो क्या बोल रहे हैं? वो तो बात भी नहीं करते हैं और नहीं बात करने देते। मेरी सास ननद जो करना कर लगी।
आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बागबेड़ा में रहते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे को यहाँ पर ही रूम लिए थे 1 नंबर रोड में बागबेड़ा में। आपका ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? मेरे ससुराल वाले मिलने भी नहीं देते मेरे हस्बैंड से, ना नंबर देते, ना बात करने देते, कुछ भी नहीं। एसपी साहब से मिली तो क्या बोले? वो दिए तो फिर करके खाना वाला तो कुछ भी नहीं किए। साथ ही आपको बता दें, घाटशिला रेलवे स्टेशन के पास सांसद विद्युत वरण महतो ने ऑटो चालकों और ठेला वालों के बीच सूखा राशन वितरण किया। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे ऑटो चालकों और ठेला वालों के बीच घाटशिला रेलवे स्टेशन के पास सांसद विद्युत वरण महतो ने सूखा अनाज वितरण किया। इधर सोनारी खूंटाडी में कोरोना और अनलॉक 1 के कारण भगवान जगन्नाथ की पूजा सादगी से की गई। महिलाओं ने भगवान जगन्नाथ मूर्ति की पूजा सादगी से की और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर महिलाओं ने परिक्रमा लगाई। सोमनाथ सरकार ने बताया, अगले साल भगवान जगन्नाथ की पूजा धूमधाम से की जाएगी। लिए जो आज जगन्नाथ जी का पूजा हो रहा है, कुछ महिला लोग पूजा कर रहे हैं। लॉकडाउन के चक्कर में कम महिलाएं पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी साल से कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं अगले साल हम लोग फिर से धूमधाम से करें और भारी मात्रा से करें, इससे भी ज़्यादा आदमी हों जगन्नाथ जी का पूजा में। किस राज्य में ये पूजा किया जाता है? खूंटाडी, सोनारी खूंटाडी सबसे बड़ा फेमस पूजा है, इसीलिए हम लोग भी वहाँ झारखंड में सोनारी खूंटाडी में हम लोग पूजा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोमनाथ सरकार, इंटर कांग्रेस का। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। प्रयास एक कदम आगे संस्था की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर शहीद सैनिकों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया और चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। संस्था की अध्यक्ष रेणु शर्मा ने कहा, धोखेबाज चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय जवानों को पीट कर मार डाला। चीनी फौज का ये कायरता करतूत है। मारे गए भारतीय जवानों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया और चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। चीनी सामानों का बहिष्कार करने का संस्था ने फैसला लिया है। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता। कल्याण घाटी में जो शहीदों के साथ हुआ है, हम लोग उनका श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और चीन से बहिष्कार कर रहे हैं, चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। किस संस्था द्वारा आज ये कर दी? प्रयास एक कदम की तरफ से। मैं प्रयास एक कदम की अध्यक्ष हूँ, रेणु शर्मा। किस तरीका से विरोध जाहिर कर रही है? हम लोग का एक पुतला जलाकर और उन्हें कैंडल मार्च करके, कैंडल मार्च हमको शहीदों के लिए कर रहे हैं और उनको पुतला जलाकर बहिष्कार। क्या नाम हुआ आपका? रेणु शर्मा। बहुत कर रही है। जैसे मोदी जी ने कहा लोकल से वोकल करना उत्पादों का, तो हम अभी जो हुआ चाइनीज़ का अतिक्रमण हमारा देश में हो रहा है एलएसी पे, तो उसके विरोध में हम लोग चीनी उत्पाद का बहिष्कार कर रहे हैं और ये हम लोगों को
इधर डॉक्टर के बिना अनुमति के एएनएम ने रांची से लौटे पति को अस्पताल के आवास में रखा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। राजनगर प्रखंड के पोटका पंचायत अंतर्गत लोधा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह ग्रामीणों ने एएनएम स्वाति लाकड़ा के खिलाफ विरोध जताया और एएनएम के पति एवं परिजन जो एक हफ्ते पहले रांची के हिंदपीठ से लौटे थे, आसपास के लोग उनके परिवार के अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग की है। वहीं राजनगर प्रखंड प्रमुख विनय सिंह देव ने इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन को सूचना दी, जिसके बाद चिकित्सा टीम के एम्बुलेंस के सहारे एएनएम स्वाति लाकड़ा एवं उसके परिजनों को बी कुटुंब में बने क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर अर्जुन सोरेन ने बताया कि इस संबंध में एएनएम स्वाति लाकड़ा ने मुझे इसकी जानकारी नहीं दी थी, अन्यथा उन लोगों के हिंद पीढ़ी से लौटते ही उन्हें बी कुटुंब के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता और उनका कोविड टेस्ट भी कर लिया जाता। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत की कि स्वाति लाकड़ा मनमानी करती है और मरीजों व स्थानीय लोगों के साथ साथ दुर्व्यवहार करती है। जब कोई इसका विरोध करता है तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर धमकाने की कोशिश करती है। बढ़िया बेड मिलेगा तो और बढ़िया बेड अपने बेड सीट ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलियामा में पदस्थापित एएनएम स्वाति लाकड़ा अपने पति एवं संबंधियों को लाके हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, जबकि यहाँ के अप्रवासी मजदूर बाहर काम करने के थे जो आए, उनको यहाँ के स्कूल में रखा जा रहा है या गांव से बाहर कोई भी बिल्डिंग में जो खाली है उस पर रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र में वो साथ में अपने रूम में रखे हैं और अपने भी इलाज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रसव में के लिए 4 आदमी हैं यहाँ पर एडमिट हैं और उनका वो प्रसव भी करा रहे हैं और बच्चे को वैक्सीन भी लगा रहे हैं। और जो अभी हिंदपीढ़ी रांची से उनके पति आए हैं उनको यहीं पर रखा जा रहा है। वहीं आदित्यपुर में नाबालिग की हत्या करने के मामले में आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह मृत युवती के परिजनों से मिलने पहुंचे। डिप्टी मेयर द्वारा पीड़ित परिवार को 6 महीने का राशन और 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस दौरान डिप्टी मेयर अमित सिंह ने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र और सालडी बस्ती में हत्या जैसे कई आपराधिक घटनाएं भले ही होते रहते हैं, लेकिन नाबालिग के साथ इस तरह का जघन्य अपराध पहली बार घटित हुआ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इन्होंने कहा कि परिवार और स्थानीय लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। साथ ही इन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले के दोषी सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि समाज में एक बेहतर संदेश जाए। डिप्टी मेयर ने कहा कि फिलहाल पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और जरूरत पड़ने पर आगे भी इनके द्वारा पीड़ित परिवार की सहायता की जाएगी। हेलो कि आने वाला दिन में हम लोग का प्रशासन तो जो लोग को गिरफ्तार किया है उसे सजा जितने भी कठोर से कठोर सजा हो तो दिलाने का कोशिश करेंगे। और मेरा मांग प्रशासन से ही रहेगा कि इतना कड़ा सजा इन लोग को मिले, फांसी तक क्यों ना हम लोग को जाना पड़े कि एक बस्ती में आने वाला समय में यहाँ का माँ बहन बेटी सुरक्षित रहे और कोई भी इस तरह का अपराधी किसी का आदमी आंख उठा के देखने का दुस्साहस नहीं करे। हमारा इस परिवार से बहुत सहानुभूति है और हम लोग सब इस परिवार के लिए खड़े रहेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हो चाहे जो भी हो या यहाँ के कार्यकर्ता हो चाहे। और आदित्यपुर इलाके से अपहृत नाबालिग की हत्या किए जाने के मामले में 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने इस घटना की जो कहानी बताई वो वाकई रूह कपा देने वाली थी।
सरायकेला खरसवा के एसपी मोहम्मद अर्शी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि पीड़िता पिछले कुछ दिनों से अपने नाना के यहां 2-3 घंटे के लिए जाया करती थी। इसी क्रम में अभियुक्तों द्वारा नाबालिग किशोरी को टारगेट में लिया गया। 17 जून को सभी अभियुक्त साल्डे स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय आदित्यपुर में बैठे थे। बरसात हो रही थी। इस बीच दोपहर 11:30 बजे पीड़िता अपने नाना के घर से लौट रही थी। हल्की बारिश होने के कारण पीड़िता स्कूल भवन में गई, जहां पर सभी अभियुक्त पहले से मौजूद थे। पूर्व से वहां उपस्थित रोहित लोहार, दुर्गा महतो, अभिजीत सिंह उर्फ बंटू सिंह की नीयत उस लड़की को देखकर खराब हो गई। इन तीनों द्वारा मिलकर उस लड़की का कपड़ा खोलकर स्कूल के छत के ऊपर फेंक दिया गया तथा उसके साथ बारी बारी से तीनों ने दुष्कर्म किया। इसके पूर्व अर्जुन लोहार स्कूल के छत पर चढ़कर तथा अभिजीत प्रमाणी स्कूल के गेट पर रहकर निगरानी कर रहे थे। घटना के बाद अर्जुन लोहार ने छत से लड़की का कपड़ा गिरा दिया। डरी हुई पीड़िता ने जल्दबाजी में सिर्फ कुर्ती पहनी और स्कूल के पीछे नदी की ओर भाग गई। इसके बाद बंटू तथा रोहित ने उस लड़की का पीछा किया। लड़की इन दोनों को अपने पीछे आता देख बचने के लिए नदी में कूद गई। दुर्भाग्य से पानी के तेज बहाव के कारण लड़की नदी में डूब गई। उसमें ऐसा ही है कि क्योंकि लास्ट 3 दिन पुरानी थी, इसलिए देखने पे आप उसको निकालने सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने किसी को पकड़ लिया। इम्पोर्टेंट ये है कि कांड का जो अनुसंधान है और जो घटना का क्रम है और कड़ियाँ इस तरह से जुड़े कि जो अपराधी है उसको सज़ा दिलाई। एक नाबालिग लड़की गायब है और उसके परिवारजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई और 20 तारीख को युवती का शव करके नदी से बरामद हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि जब शव बरामद हुआ तो पता चला कि लगभग 3 दिन पहले यानी 17 तारीख को जब वो लड़की गुम हुई थी उसी दिन युवती की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद से हमने इस दौरान भी हमने अनुसंधान शुरू किया था। तो पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। पता चला कि युवती के घर के पास नदी का घाट भी है और एक साल्डी स्कूल है जो बंद है स्कूल। तो वहाँ पे 5 युवक थे। तो पाँचों युवक लड़के को कोई से वॉच भी कर रहे थे। तो लड़की घर से बाहर निकली थी, अचानक बारिश हुई तो वो स्कूल की तरफ आ गई। तो वहाँ पे 5 युवकों में से 3 युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया और 2 युवक उसको वॉच कर रहे थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बाबूनगर की विधवा महिला ने लगाई एसएसपी से गुहार। पति की संपत्ति से सौतेली बेटी और गोतनी ने किया बेदखल। कोटका में महिला हुई सर्पदंश की शिकार। इलाज के दौरान हुई अस्पताल में मौत। और पति की दूसरी शादी करने की शिकायत को लेकर महिला ने लगाई सिटी एसपी से गुहार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।